हर हर महादेव। अक्सर हम रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें करोड़ों तारे नजर आते हैं। उनमें से एक बहुत ही अद्भुत और चमकदार तारा जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, इस तारे को 7 तारों ने अर्थात सप्त ऋषियों ने घेर रखा है। आज की हमारी ये कहानी ध्रुव तारे के बारे में है। एक साधारण सा बालक जिसका नाम ध्रुव था, वो ध्रुव तारा कैसे बन गया, तो चलो जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के 2 पुत्र थे, प्रियबाद और उतानपाद। राजा उतानपाद ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। राजा को दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुनीति बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह किसी के लिए भी मन में बैर नहीं रखती थी। और दूसरी तरफ सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम ही राजा बने। राजा सुरुचि की हर बात मानता था क्योंकि सुरुचि बहुत ही सुंदर थी। सुरुचि के कहने पर राजा ने सुनीति और ध्रुव को महल से बाहर निकाल दिया। अब सुनीति और ध्रुव एक जंगल में कुटिया में रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ध्रुव भी बड़ा होता गया। अब ध्रुव 7 वर्ष का हो गया था। उसकी माँ सुनीति ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता राजा उतानपाद हैं और वह अपने महल में रहते हैं। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने चला गया। राजा बगीचे में बैठा था। जब ध्रुव उसके पास गया तो ध्रुव ने कहा, पिताजी, पहचाना, मैं आपका बेटा ध्रुव हूँ। इतने सुंदर बालक को देख राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इतने में सुरुचि वहाँ आ गई। जब उसने ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देखा तो वह गुस्से से चिल्ला उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा की गोद में बैठ गए? तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने महल से बाहर निकाल दिया था और तुम तब भी यहाँ आ गए। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कोई शिक्षा नहीं दी कि बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने सारी बात माँ को बताई। ध्रुव की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, दुखी मत हो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख दुख भोगता है। अगर तुम्हें पिता का प्यार ही पाना है तो तुम परम पिता विष्णु की गोद में जाकर बैठो। वह तो संपूर्ण जगत के पिता हैं। तुम उनकी आराधना करो। ध्रुव ने पूछा, माँ, वो कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, वो दूर पहाड़ों में रहते हैं। जब रात हुई, ध्रुव अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर वन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे नारद मुनि दिखाई दिए। ध्रुव ने नारद मुनि से भगवान विष्णु तक जाने का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने बताया, तुम उनकी सच्चे मन से आराधना करोगे, वो यही तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करो। बालक ध्रुव वहीं रुक गया और उसने यमुना नदी में स्नान किया और खाना पीना छोड़कर अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या के तेज में दिन ब दिन वृद्धि होने लगी, जो तीनों लोक तक पहुंचने लगी। उसके तप के प्रभाव से 7 साधु जो उस जंगल में पास ही रहते थे, वो हिल पड़े। वो सोचने लगे, ऐसा कौन हो सकता है जो अपने ध्यान की शक्ति से इतनी तेज ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। साधुओं ने उस ऊर्जा को खोजा। जब उन्होंने देखा तो वह एक छोटा सा बालक था। ऋषि उस बालक के पास गए
और उसे घेर लिया। उसके साथ ही तपस्या करने में वो भी लीन हो गए। उन 7 ऋषियों ने ध्रुव की हर प्रकार से रक्षा की। ध्रुव का कठोर तप देखकर भगवान विष्णु को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। ध्रुव को दर्शन देकर भगवान विष्णु ने पूछा, वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहते हो। भगवान के दर्शन करके ध्रुव मुस्कुराया और बोला, मेरी माता सुरुचि ने मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। जब मैंने ये बात माता सुनीति को बताई तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु पूरे जगत के पिता हैं, अगर बैठना ही है तो उनकी गोद में जाकर बैठो। इसीलिए मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी गोद में वो स्थान दीजिए जहाँ से मुझे कोई उतार ना सके। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देख मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। जिन 7 ऋषियों ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा स्थान इनसे भी ऊपर होगा। वह तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई नहीं डिगा पाएगा। परंतु अभी तुम्हें अपने राज्य संभालना होगा। 36,000 साल तक राज करने के बाद तुम मेरी गोद में आकर बैठ जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वापस घर लौट गया। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद ने अपना सारा राज्य ध्रुव को सौंप दिया। भगवान विष्णु के वरदान अनुसार पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज करने के उपरांत ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गया। आज भी जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें सप्त ऋषियों की मंडली से घिरा हुआ एक चमकता तारा नजर आता है। ये छोटा तारा कभी नहीं चलता क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु से अपना ध्यान कभी नहीं हटाता। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।